ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको वाजे बता दिया गया था कि मार्केट का जो व्यू है वो तेजी की तरफ है और मार्केट के लेवल्स सारे क्लियर किए गए थे। कल के वीलॉग के अंदर खास करके बताया था कि मार्केट कितने लेवल्स अचीव कर सकती है। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग ही मार्केट आपकी पॉजिटिव रही और फिर पॉजिटिव के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था मार्केट ने जैसे उस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद मार्केट में जो एक बुल रन था मार्केट ने उस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना था और हमने देखा कि मार्केट ने आज के दिन में 40,994 का हाई बनाया और एक टाइम में मार्केट 1209 पॉइंट प्लस हुई। इसके अलावा प्रॉफिट टेकिंग कॉल भी दी गई, फिर बाद में लास्ट कॉल भी दी गई कि मार्केट अपना लेवल 40,600 का लेवल सस्टेन कर रही है और क्लोजिंग जो 40,800 से अबव होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 40,846 के करीब क्लोजिंग रही 1061 पॉइंट के साथ। और अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 363 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 268 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हमने आज से तकरीबन 15 दिन पहले मार्केट 4,656 पॉइंट ओवरसोल्ड थी। आप पिछले साल के हिसाब से 42,998 की क्लोजिंग आनी चाहिए थी दिसंबर की, लेकिन मार्केट की चूंकि क्लोजिंग आई थी तकरीबन 4,656, उस हिसाब से मार्केट अब तक तकरीबन देखा जाए तो 2800 से ज्यादा पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है और रिकवरी कर चुकी है। इसका हम रिव्यू आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आज के हम टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, टॉप वॉल्यूम लीडर में सी एनर्जी, टीपीएलपी ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो बाटा, नेस्ले, ISL ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर फाइबर जबकि ARPL ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 353 पॉइंट के साथ और इसके अलावा फर्टिलाइजर सेकंड नंबर पे 230 पॉइंट प्लस के साथ। सीमेंट सेक्टर, मिसलिनियस, पावर जनरेशन, रिफाइनरी तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। इसके अलावा अगर कंपनीज वाइज देखें तो हबीब बैंक, एंग्रो कॉर्पोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ये इसके आपके टॉप पर रहे जबकि टॉप डिक्लाइनर्स में ARPL, EFUG, एबट ये वगैरह टॉप डिक्लाइनर्स रहे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली यानी स्टॉक के हवाले से हम अपडेट देते रहे और बताते रहे, एक सेक्टर के बाद एक सेक्टर की बारी देते रहे। सबसे पहले हमने सीमेंट सेक्टर की कॉल दी, फिर टेक्नोलॉजी की कॉल दी, इसके बाद फिर हमने स्टील सेक्टर की कॉल दी, रिफाइनरीज की कॉल दी, तकरीबन तमाम सेक्टर्स की कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक टारगेट्स अचीव होते रहे। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तमाम टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू हम इंडेक्स के हवाले से भी अपडेट करते रहे। आज से 15 दिन पहले जब मार्केट आपकी 38,100 के करीब थी तो आपको मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ फॉरम के ऊपर ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी जो डराने वाले लोग थे जो कहते थे कि 37,000 हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी, 34,000 हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो आज अगर आप उनसे पूछेंगे कि मार्केट 41,000 होगी, आपकी 36 या 37,000 क्यों नहीं हुई, तो वो आपको कोई ना कोई बहाना कर देंगे या आए बाएं शाए कर देंगे। क्यों कि देखिए बेसिकली पता है क्या होता है, बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको समझ नहीं है मार्केट की और मार्केट में वो बस तुक्के और जिस तरफ ट्रेंड चल रहा होता है उस तरफ शोर मचा रहे होते हैं। हम काम कर रहे होते हैं फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हम टाइम बाय टाइम ना सिर्फ स्पेशल ग्रुप में ऑडियो कॉल के थ्रू बता रहे होते हैं और इवन कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देख रहे होंगे कि हम मुख्तलिफ वीलॉग के थ्रू बता रहे होते हैं और अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है, किस तरह ट्रेडिंग को समझना है। एक अच्छी जगह पे ट्रेडिंग यानी एक अच्छी जगह पे आपका अकाउंट होना भी जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन की कमी है और जिनको पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के हवाले से 15-15 साल और 20-20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं मगर अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो सिफर है, तो ऐसे यानी कि ट्रेडिंग ऐसी जगह पे ट्रेडिंग करना नुकसान करने के बराबर है। स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा मुनीक हनानी के किसी भी ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है और वहां से अगर आपको सर्विस सिफर मिल रही है तो आप मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करें, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो देखिए आज के दिन में सबसे अच्छी पहले न्यूज तो ये रहेगी कि जो कल से चल रही थी
कि डॉलर को जो है वो फ्री फ्लोट यानी कि खत्म कर दिया जाएगा और डॉलर को जो है आईएमएफ की डिमांड को पूरा किया जाएगा। आईएमएफ की डिमांड को पूरा कर दिया गया और इंटर बैंक में डॉलर जो है आपका 250 रुपए 33 पैसे पर पहुंच गया। इसके अलावा बैंक दरामद कुनंदगान को डॉलर 260 रुपए 33 में फर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिकी डॉलर यानी कि जारी बात है वो बेलगाम हो ही जाएगा और जो एक कंडीशन थी उसको पूरा कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईटी से रिलेटेड यानी कि वजीर आईटी ने कहा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के वक्त में मुलाकात हुई और तमाम तब जो हर्डल्स हैं आईटी इंडस्ट्री के मसाइल हैं उनको दूर किया जाएगा। आईटी इंडस्ट्री को फरोग के लिए मजबूत यानी अंदाज में काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री इक्तिसादी बुहरान से निकालने में किरदार अदा कर सकती है, तो ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज यानी कि ऐसा दिन रहा है कि जिसमें हमारी करेंसी जो है 4 साल यानी कि ड्रॉप इन मोर देन 4 इयर्स, यानी करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई हमारी, क्योंकि एक आईएमएफ की डिमांड को भी पूरा करना था। इसाक डार साहब ने जो वक्ती डॉलर को जो रोक दिया था तो फिर उसमें प्रेशर इस तरीके का ही आना था। हमेशा याद रखें जब किसी भी चीज को आप रोकेंगे, मिसाल एक पानी का नल है, अगर आप पानी का नल खोल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं तो जब आप हाथ इसको यानी कि आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी रोकते हैं, जब इसको आप हटाते हैं हाथ तो प्रेशर आता है। इसी तरीके से डॉलर को जो फ्रीज किया गया था, जब आप उसको ओपन करेंगे तो नो डाउट वो एक यानी कि स्पार्क जरूर लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कमी आना शुरू होगी। क्यों कि आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो रैली नजर आ रही है ये आईएमएफ प्रोग्राम की रैली है। हम अपने पिछले व्लॉग के अंदर बता चुके हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आईएमएफ की कंडीशन को पूरा कर दिया, लेकिन डॉलर में हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे कि गिरावट भी होगी जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी सेट होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी आज बात हुई कि रिफाइनरी पॉलिसी भी साइन हो चुकी है, कोई यानी कि ज्यादातर जो किसी भी टाइम अप्रूवल आ सकती है और ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। अमेरिका अब जाके जो है वो यानी रजामंद है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान रूस से तेल खरीद सकता है। अमेरिका की यानी कि तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान को एक इजाजत मिल गई है। अच्छा, कुछ रिजल्ट में देखें तो रिजल्ट में देखा जाए तो रिजल्ट भी हमें बताते हैं कि मार्केट के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि अलाहाबाद शुगर का रिजल्ट आया, लास्ट टाइम 13 रुपए 37 पैसे ईपीएस थी और 26 रुपए 94 पैसे इस साल की ईपीएस रही। जोराबाद शुगर की अगर हम देखें तो ईपीएस 1 रुपया 2 पैसे इजाफा रहा, जबकि अगर हम आरकुमा पाकिस्तान को देखें तो उसकी ईपीएस में भी अगर देखा जाए तो ईपीएस में यानी कि कमी हुई, 4 रुपये 53 पैसे की ईपीएस रही, जबकि चश्मा शुगर की ईपीएस में इजाफा रहा 1 रुपया 57 पैसे। गदून की देखा जाए तो 20 रुपये 50 पैसे क्वार्टर बेसिस पे। और जबकि अगर हम पाकिस्तान केबल को देखें तो पाकिस्तान केबल का भी जो रिजल्ट रहा 3 रुपये 51 पैसे क्वार्टर बेसिस पे यानी कि ईपीएस रही। हमारी पेट्रोलियम के आउटस्टैंडिंग ईपीएस रही 83 रुपये 56 पैसे और डिविडेंड भी देखा जाए तो 89 रुपीज का डिविडेंड यानी अनाउंस किया। और प्रीमियम शुगर की भी लॉस से जो है वो कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में आके 17 रुपये 13 पैसे ईपीएस रही। इसके अलावा ईसीसी अप्रूव एक्सटेंशन इन डीएनपी लीज ऑफ ब्लॉक्स ऑपरेटेड बाय ओजीडीसी एंड पीपीएल टू एनहांस प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन के हवाले से अप्रूवल दे दी, जो ओजीडीसी एंड पीपीएल के लिए काफी अच्छा है। पेट्रोलियम यानी कि मिनिस्टर साइन कर दी ये पॉलिसी और किसी भी टाइम अप्रूवल हो सकती है, जो कि पॉजिटिविटी देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी न्यूज के इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं, 154 के पास चल रहा है कोल, $15 की कमी हुई। और एक सेकंड सबसे बड़ी न्यूज, जो हमारी यानी सीमेंट की जो इंडस्ट्री थी वो कोल इंपोर्ट कर रही थी और बड़ा महंगा पड़ रहा था इसके हवाले से, लेकिन अब जो हमारी इंडस्ट्री है जो कोल के जो मसाइल हैं वो थर्ड से कॉल लेना शुरू करेंगे और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा और प्लस साइन होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये भी सीमेंट के हवाले से कि सीमेंट सेक्टर जो है प्रॉफिटेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, यानी कि इनके प्रॉफिट में इजाफा होगा। वजूहात ये होंगी कि इंडस्ट्री लोकल यानी कि डिस्पैचेस में यानी कि ग्रोथ हुई है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो स्टेबल सीमेंट प्राइसेस यानी कि प्राइस स्टेबल रही हैं। और थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो लोअर अल्टरनेटिव कोल प्राइसेस, जो यानी कि अल्टरनेटिव जो कोल प्राइसेस की तरफ जाएंगे तो ये भी अच्छा होगा। और इसके अलावा बस एक चीज नेगेटिविटी थी, जो हायर फाइनेंस कॉस्ट लग रही है, हायर फाइनेंस कॉस्ट लग रही है, यानी कि ये हमारे लिए थोड़ा सा ये सीमेंट सेक्टर के लिए नेगेटिव था। लेकिन आपके पास सीमेंट सेक्टर का एक चार्ट है जिसमें 2022 की
यानी कि 2023 की ईपीएस भी लिखी हुई है सेकंड क्वार्टर की, जिसमें देखा जाए तो फिजिकल ईयर 2023 में यानी कि ईपीएस में इजाफा हो रहा है, यानी कि ये इंपैक्ट पड़ सकता है पॉजिटिव। तो ये सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। इसी वजह से हमने देखा कि आज सीमेंट सेक्टर टॉप पे रही और कुछ को ऊपर लॉक भी लगा। डॉलर का रेट 255 रुपए 43 पैसे हो चुका है इंटर बैंक के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $80.77 के पास। क्रूड ऑयल आपका 80 से लेकर 81 के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। 78 का लेवल ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल में तेजी है, 82 से लेकर 83 तक जा सकता है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में रेंज बाउंड है 155 से लेकर 102 तक। अभी 155 चल रहा है, यानी कि थोड़ी सी गिरावट हुई है, जिसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो करेंसीज में थोड़ा इजाफा हुआ है, जबकि गोल्ड सिल्वर जो हाईली ओवरबोट थे उनमें गिरावट हुई है। गोल्ड चल रहा है आपका 1934 के बाद, जबकि सिल्वर चल रहा है $23.72 के बाद। याद रखें, गोल्ड सिल्वर ओवरबोट हो चुके हैं। गोल्ड आने वाले दिनों में 1900 लेवल भी ब्रेक कर सकता है और 1850 तक भी जा सकता है, ये जहन में रखें। 1950 ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो तेजी कंटिन्यू होगी, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। और सिल्वर का जो लेवल होगा 23 से लेकर 22 तक जा सकता है डिक्लाइन सेट में, ये याद रखिएगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है और यानी कि गोल्ड सिल्वर ये आपके गिर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,231 यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है और 40,638 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल चूंकि लास्ट डे है फ्राइडे, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्यूचर क्लोजिंग का भी लास्ट डे और देखा जाए तो यानी कि दो चीजें, इस हिसाब से प्रेशर आ सकता है। कल फ्यूचर रोल ओवर वीक भी है और देखा जाए तो मार्केट आपकी वीकली हिसाब से अगर हम देखें तो 1282 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है और इंडेक्स की जो एवरेज क्लोजिंग आनी चाहिए 39,564 के करीब होनी चाहिए। तो कल हमने बड़ा एहतियात करना है, फूक फूक के कदम रखने, ऐसा नहीं करना कि जो 2-3 दिन 4 दिन हमने कमाया वो सब एक साथ हम दे दें। तो हमने कल बड़ा फूक फूक के कदम रखना है। इसके अलावा साल के हिसाब से देखें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 4,600 पॉइंट से ज्यादा ओवरसोल्ड थी मार्केट। अब देखें मार्केट 2152 पॉइंट रह गई है, यानी कि मार्केट ने तकरीबन 2400 पॉइंट 2500 पॉइंट तक की मार्केट ने रिकवरी ली है। यही वजह थी कि टेक्निकली हम गाइड कर रहे होते, बता रहे होते। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अपना एक हाई रख चुकी है, यानी कि 40,994 का लेवल। स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक अगर मार्केट आपका 41,000 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल होगा कि मार्केट 41,100 से लेकर 300 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा कि रिफाइनरीज आपकी पॉजिटिव क्लोज रही है, बाकी सेक्टर्स के भी कुछ स्टॉक्स जैसे सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव अपर लॉक के करीब क्लोज रहे, तो वो खुलेंगे थोड़ा सा हायर साइड पर, तो इनमें थोड़ी सी मोमेंटम बन सकता है। लेकिन आपने ये करना है कि जब मार्केट कल आपको पता भी है कि लास्ट डे है, फ्यूचर क्लोजिंग भी है और मार्केट चूंकि 1282 पॉइंट ओवरबोट भी है, तो अगर मार्केट थोड़ा हाई पे खुलती है तो बढ़ चलकर अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है, आपने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो फिर आपने स्टॉप लॉस को यूज करना है स्ट्रिक्टली 40,900 का। अगर 41,000 का लेवल क्रॉस कर जाती है 40,900 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर आपने ये नहीं देखना है कि मुझे थोड़ा लॉस हो रहा है या ज्यादा लॉस हो रहा है, आपने पोजीशन को नील कर देना है। क्यों कि जहन में ये रखना है कि 1282 पॉइंट ओवरबोट है और मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल के दिन अगर कल 10 बजे तक मार्केट 40,600 से नीचे क्लोज होती है तो फिर हम मजीद गिरावट देखेंगे। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट आपकी तकरीबन 3 दिन से मुसलसल परफॉर्म कर रही है। मार्केट का अगर मेन रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 41,200 से कल क्लोजिंग अब अगर आ जाती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट आपकी अच्छी खासा गेन कर चुकी है और इस वीक के अंदर तकरीबन देखा जाए तो 2400 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो कल बड़ा एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, फूक फूक के कदम रखने, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहना है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जाती रहेगी, बताया जाता रहेगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कल सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है और हमें फॉलो करना है। इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके सामने, अगर आप कोई इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इनको मार्केट के दौरान भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।